मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब। महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेते हुए देवेंद्र फडणवीस एक्शन मोड में आ गए हैं। शपथ लेने के आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सीधे अपने मंत्रालय पहुंच गए। इस दौरान फडणवीस ने अपना पदभार ग्रहण किया और फिर कैबिनेट की पहली बैठक ली। नई सरकार के गठन के कुछ देर बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता निधि के तहत चिकित्सा सहायता फाइल पर हस्ताक्षर किए। फाइल पर फडणवीस ने पुणे के एक मरीज चंद्रकांत शंकर कुरहाड़े को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 5 लाख की सहायता देने का निर्देश दिया है। दरअसल चंद्रकांत कुरहाड़े की पत्नी ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए महाराष्ट्र सरकार से मदद मांगी थी और मुख्यमंत्री सहायता कोष से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था। इस पर सीएम फडणवीस ने शपथ लेने के तुरंत बाद एक्शन लिया है। देखिए, मैंने आज जो पहली सिग्नेचर की है वो हमारा जो मुख्यमंत्री आरोग्य सेवा का कक्ष है, उस कक्ष में एक कैंसर रुग्ण को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता निधि से देने का निर्णय मैंने किया है। पहली साइन वो मैंने की हुई है। और यहाँ पर हालांकि मेरा अनुभव बहुत है और पिछले 10 सालों से 2.5 साल में विपक्ष का नेता रहा, लेकिन 7.5 साल में सरकार में रहा, तो सरकार का अनुभव भी बहुत है। किंतु जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसका प्रेशर मुझ पर है। और जहां तक फिस्कल डिसिप्लिन का सवाल है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हमको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत महत्वाकांक्षी योजना की है। देखिए, क्या होता है कि नॉर्मली आप सोशल सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, दोनों सेक्टर में एक साथ काम करते हैं, लेकिन सोशल सेक्टर का स्पेंडिंग ये हम लोगों ने 4 गुना 5 गुना बढ़ाया है, जो मैं ऐसा मानता हूं कि इकोनॉमिक्स में इसको गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका भी एक अपना रिटर्न होता है। इसके सोशल रिटर्न भी होते हैं, इसके इकोनॉमिक रिटर्न भी होते हैं, लेकिन उसका प्रेशर जरूर बजट के ऊपर आता है। तो उस बजट को बैलेंस करना ये हमारा काम होगा, हम उसको करेंगे। सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में हमने महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किया है और आगे भी नहीं रुकेंगे और इसी दिशा में काम करते रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि घोषणा पत्र में जो भी हमने वादे किए हैं उन पर तुरंत काम शुरू होगा। फडणवीस ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मेरे साथ हैं। लोग महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें चुना है और हम साथ रहेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। फडणवीस ने यह भी कहा कि राज्य में माझी लाड़की बहन योजना को भी जारी रखेंगे। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे और सरकार गठन में हुई देरी को लेकर उठ रहे सवालों का भी देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, ऐसा कोई डिले है ऐसा मैं नहीं मानता। इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था, 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है। कुछ थोड़ा बचा है, उसमें वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। पहला जो आपका सवाल है, उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, ये अंतिम चरण में है। उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है, तो
उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। उस मूल्यांकन क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है, एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है, लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि 3 लोगों को मंत्री पद बांटने हैं तो आगे पीछे होता है। फडणवीस ने यह भी कहा कि कैबिनेट ने 7 और 8 दिसंबर को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इसमें हम महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। 9 दिसंबर को राज्यपाल अभिभाषण देंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के 13 दिन बाद राज्य में अब नई सरकार बन पाई है। देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसा करने वाले वो बीजेपी के पहले नेता हैं। शपथ के बाद वो पीएम मोदी के पास गए और अभिनंदन किया। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ लेने से पहले उन्होंने बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को धन्यवाद भी दिया। वो राज्य के दूसरे नेता हैं जो सीएम के बाद डिप्टी सीएम बने। एकनाथ शिंदे के बाद एनसीपी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वो 6ठी बार राज्य के डिप्टी सीएम बने हैं। वो महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम रहने वाले महाराष्ट्र के पहले नेता बन गए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील।